2020 के नवंबर से लेकर के 2021 के दिसंबर के अंतिम दिन तक कई राजनीतिक उथल पुथल बिहार में हुई, लेकिन सबसे बड़ी उथल पुथल नीतीश कुमार ने साल के अंतिम दिन करके ये स्पष्ट कर दिया कि उनका इरादा क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से अपने साथियों पर और अपने सहयोगियों पर ही इस बात का संकेत दे दिया था कि वो उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। कौन दुश्मन है कौन दोस्त है ये पता नहीं चला, और इसके कारण नीतीश कुमार की संख्या कम हो गई। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की झुंझलाहट और उनकी तैयारियां सब कुछ सामने नज़र आ रही थी। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने दौर में लौटना चाह रहे थे, और उन्होंने कई बार 2005 की चर्चा की, और 2005 की चर्चा के साथ उन्होंने 2005 वाले रंग रूप में बदलने का प्रयास भी किया। फिर से जनता दरबार शुरू हुआ, और एक बार फिर नीतीश कुमार ने जनता दरबार के साथ बिहार की जनता के मूड और उनके मिजाज को भांपने का भी प्लान बनाया। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के कई ऐसे करीबी हैं जिनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। कहा यह जा रहा था, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही थी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से असफल हैं। साल के अंतिम महीने में नीतीश कुमार कोई फैसला लेते उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट दिखाए जिसमें बिहार फिसड्डी साबित हो रहा था, और अंततः गृह विभाग का भी एक रिपोर्ट आया जिसमें नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर सुशासन पर सवाल खड़े हुए। नीतीश कुमार के उस जिस पर सबसे ज़्यादा दावा रहता है सवाल खड़े होना, नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। अमीर सुबहानी एक ऐसा ही नाम था जिसको लेकर के बार बार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होते थे, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के जो नवरत्न थे उन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हमने आपको खबरों के माध्यम से लगातार बताया था, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देख करके स्पष्ट लग रहा है कि अब नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है, और साल के अंतिम दिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि अलर्ट करने वाला भी है नीतीश कुमार के साथी और विरोधी दोनों को। नीतीश कुमार ने अपने मन के मुताबिक अमीर सुबहानी को मुख्य सचिव बना दिया और अतुल कुमार को विकास आयुक्त। इसके साथ ही भारी मात्रा में लगभग कहा जाए तो 50 से ज़्यादा अधिकारियों की इधर उधर फेरबदल हुई है, और पूरे बिहार में अगर कहा जाए तो जहाँ जहाँ नीतीश कुमार ने अपने मन मर्जी से पदस्थापित किया है अधिकारियों को, इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से कुमार रवि को पटना का आयुक्त बनाया गया है, इसके साथ ही 6 जिलों में जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं नए, और 17 आईएएस अफसरों का नया जिम्मेवारी दी गई है। गृह विभाग ने 50 आईपीएस का किया है तबादला, और 14 जिलों में नए पुलिस कप्तान बनाए गए हैं। इन सब बातों के पीछे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस बड़े भारी मात्रा में किए गए बदलाव के पीछे की रणनीति अगर कहा जाए तो चर्चा का विषय बन गई है, और राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या सचमुच खरमास के बाद कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के एक दिन में भारी उलटफेर ने कहीं ना कहीं उनका इरादा स्पष्ट कर दिया है। वहीं उनके सहयोगियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के तहत एक तरफ अपने खुद यात्रा और दूसरी तरफ 50 से अधिक अधिकारियों का तबादला और 17 से अधिक आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी देने के साथ 14 जिलों के पुलिस कप्तान को बदलना क्या साबित करता है? क्या एक बड़े राजनीतिक बदलाव और बिहार में होने वाले परिवर्तन की ये सुगबुगाहट है? क्या कुछ है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साल के अंतिम दिन ये साल कैसा रहा आप खुद बता सकते हैं। आने वाले साल के लिए क्या आपने रेजोल्यूशन बनाया है? हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आने वाले साल में हर तरह से आप खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167